अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने वर्चुअल करेंसी के हवाले से बात की थी, जिसमें वर्चुअल करेंसी का तारुफ पेश किया गया था और वर्चुअल करेंसीज़ में कौन कौन सी करेंसीज़ हैं उसका तारुफ पेश किया गया था, और ब्लॉकचेन सिस्टम जिसमें तमाम वर्चुअल करेंसीज़ का एक पब्लिक लेजर होता है उसके हवाले से बात हुई थी। आज जो हमारा मौजू है वो क़दरे मुख्तसर है, लेकिन ये कि ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पे आज के नौजवान इस हवाले से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि दर हकीकत ये वर्चुअल करेंसीज़ जो हैं इसको हम नेट के ज़रिए किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं। लिहाजा वो तरीक़े कौन से होते हैं जिससे हम इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल करेंसीज़ को अर्न कर सकते हैं, आज मुख्तसरन उस पर बात होगी और उन जो मेथड्स हैं उसका तारुफ पेश किया जाएगा, ताकि वो नौजवान जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इंटरनेट के ज़रिए वर्चुअल करेंसीज़ को कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो साबित हो। और इस हवाले से ये कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसका और क्या क्या वो काम कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम मुख्तसरन इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीक़ा जो इस हवाले से उर्फ़ आम में तकरीबन हर एक को मालूम है वो ये है कि बाय एंड वेट, कि वर्चुअल करेंसीज़ को आप जो क्रिप्टो करेंसीज़ है जबकि इसकी कीमत कम हो तो इसको ख़रीद लिया जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि तकरीबन आज से 10-15 साल पहले क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने का सही वक्त था, लेकिन अगर कोई आज से भी स्टार्ट लेता है तो एज़ कम्पेयर टू 5 years अहेड अगर आप देखें तो वर्चुअल करेंसी के जो रेट आज हैं, आज से 10 साल के बाद उस पर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो आज से 10 साल पहले जो वर्चुअल करेंसी के रेट थे वो बहुत कम थे, लिहाजा जब वो मुनाफा दे सके तो ख़रीद के रख ली जाए, और जब वो मुनाफा दे सके तो फिर आगे जाके उसको हम बेच सकते हैं। यानी हर शख्स कितना मुनाफा कमाना चाहता है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो कितना इंतज़ार कर सकता है। यानी एक इन्वेस्टमेंट है कि आप उसको परचेज़ कर लें। अभी जिस तरीके से अगर बिटकॉइन की बात करें या इथीरियम की बात करें तो इथीरियम के रेट निस्बतन बिटकॉइन से कम हैं, तो अगर आज आप उसको ख़रीद लेते हैं तो थोड़े वक्त के बाद अगर आप उसको बेचते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो चलती रहती है, ये राइज एंड फॉल इसमें आता रहता है, जब इसके रेट बढ़ जाएं तो आप वो बेच सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप खुद ही तय कर लें कि आप कितना ख़रीद सकते हैं और कितने वक्त तक क्रिप्टो करेंसी को आप अपने पास महफूज रख सकते हैं, ताकि जब उसके रेट बढ़ जाएं तो आप उसको आगे बेच सकें। यानी पिछले माह अगर इथीरियम क्लासिक को अगर ख़रीद लेते, ये कहा जाता है, तो तकरीबन जो है इसकी जो रेट थे वो $2 थे, तो आज जो है वो तकरीबन $8 में आप उसको बेच सकते थे। इसी तरीके से $7 फी टोकन जो है वो मुनाफा इसमें हासिल होता। अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है तो आप बड़ी कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इस तरीक़ेकार पर अमल करने के लिए ब्लू चिप कॉइन्स का इंतखाब जो है वो किया जाता है, जिनमें मार्केट कैप वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो। ये सबसे महफूज रास्ता कहा जाता है। मसलन बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथीरियम और रिपल इसमें शामिल हैं। दूसरा तरीका जो है वो उसको ख़रीद के आप सेफ रखें और उसको होल्ड करने पर इसके पैसे जब बढ़ जाएं तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये कहते हैं कि जैसे कि हम पैसे सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, इसमें सरफहरिस्त जैसे न्यू है, क्रिप्टो ब्रिज के नाम से है, ये कॉइन्स हैं, इनको भी ख़रीद के सेव कर लिया जाता है और होल्ड रखा जाता है। और होल्ड करने के बाद जब इसके पैसे बढ़ जाते हैं तो इस पर मुनाफा मिलता रहता है। यानी सिर्फ जमा करने पर आपको इस पर प्रॉफिट मिलेगा, जैसे सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे जमा करवा देते हैं और एक ख़ास उस पर प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। तो दूसरा तरीका है। तीसरा ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसमें की जाती है। ज़ाहिर सी बात है, करेंसी ख़रीद कर रखें, मुक़र्रर मिक़दार पर आप ये कहते हैं कि मास्टर नोड इस पर लगा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में ट्रांजैक्शन की तस्दीक कर सकते हैं और साथ इसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं। यानी उसकी ट्रांजैक्शंस की जो वेरिफिकेशन है उस पर आपको मिलेगा। इसमें जो है वो नेव कॉइन है और कोमोडो है, नेबेलो है, ये इसकी मिसालें हैं। चौथा तरीका माइनिंग का होता है जो बड़ा मशहूर है, लेकिन माइनिंग का तरीका जो है कहते हैं उसमें बहुत दिक्कत इस हवाले से होती है कि माइनिंग इस अमल को कहते हैं, पहले समझ लें, कि जिसमें एक तेज़ रफ्तार कंप्यूटर जो है रियाजी के पेचीदा मसले को हल करता है।
यानी मैथमेटिकल जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता है, और बतौर इनाम के आपको क्रिप्टो करेंसी दी जाती है। वो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करने के एवज आपको क्रिप्टो करेंसी मिलती है। आपको एक इसमें आला दर्जे का कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसमें हो उस कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ये मुसलसल 24 आवर जारी रहता है। लिहाजा इसमें बिजली का मुस्तकिल होना, फिर कंप्यूटर का मुस्तकिल चलते रहना, फिर उसको कूलिंग के लिए ऐसी जगह रखना, एसी का इंतज़ाम करना, यानी इसके बड़े इंतज़ामात हैं। माइनिंग का काम आम आदमी नहीं कर सकता, माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके जो अरेंजमेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ये भी कहा गया बाज़ औक़ात कि इसके अरेंजमेंट में जितना पैसा आपको लगाना पड़ता है क्रिप्टो करेंसी, उससे कम मिकदार में आप कमाते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी अपग्रेडेड सिस्टम्स लगे हुए हैं, हाई ग्राफिक्स उनके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं, तेज़ रफ्तार कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और वो तमाम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करते हुए 24 घंटे इसको ऑन रखना पड़ता है। और ये मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसके एवज में आपको मुआवजे के तौर पर क्रिप्टो करेंसी दी जाती है। तो ये तरीका जो है बहुत मुश्किल भी है, आम आदमी इसको प्रोसीड नहीं कर सकता। पांचवा तरीका कहलाता है डे ट्रेडिंग का। डे ट्रेडिंग का तरीका ये है कि आप ब्लॉक फोलियो या इस जैसी कोई ऐप इस्तेमाल करके, ब्लॉक फोलियो या इस जैसी कोई ऐप इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी पर मुसलसल नज़र रखते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज में कुछ शेयर्स ले लिए हैं, सुबह उठते के साथ ही आपको चेक करना होता है कि शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई है। तो इसी तरीके से ये काम वो कर सकता है जो मुस्तकिल बुनियादों पर क्रिप्टो करेंसी को चेक करता रहे और इसमें अप डाउन्स को देखता रहे, और उसका जो है ब्लॉक फोलियो या जैसी कोई ऐप को वो डाउनलोड कर लिया जाता है और इसमें इसको देखते रहना पड़ता है। और ये वो कर सकते हैं जिसको ख़ास तौर पे शेयर्स का तजुर्बा हो और वो उसके आदी हों, यानी स्टॉक एक्सचेंज की तरह आपको ट्रेडिंग का तजुर्बा हो और पैसे कमाने का ये आसान रास्ता है, वरना इससे परहेज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिनको शेयर्स की आदत होती है वो ये काम कर सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूस वर्क है। छठा तरीका जो है क्रिप्टो करेंसी कमाने का नेट से, वो है माइक्रो टास्क। माइक्रो टास्क एक ऐसा तरीका है जिसमें आम लोग और नौजवान, इसमें ज़्यादा आपको यूँ समझे कि क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती माइनिंग की तरह, आम तौर पे आप इसको बड़े आराम से कमा सकते हैं। और माइक्रो टास्किंग में ये होता है कि बहुत सी वेबसाइट्स आपको छोटे छोटे काम करने के लिए देती हैं, जिसके बदले वो क्रिप्टो करेंसी आपको दे देती हैं। वो माइक्रो टास्क होते हैं, छोटे छोटे वर्क आपको करने को मिलते हैं। मसलन किसी इश्तिहार पर क्लिक कर देना, या कोई फॉर्म भर दें, आप कोई सर्वे कर लें। जो टास्क आपको दिया जाएगा वो आप टास्क ऑनलाइन बैठकर आपको करना होता है। वो करने के एवज आपको क्रिप्टो करेंसी मुआवजे के तौर पर दी जाती है। औसतन इसमें कहा जाता है कि आप हर 10 मिनट में $1 कमा सकते हैं। इसमें मशहूर जो माइक्रो टास्किंग वेबसाइट्स मौजूद हैं उसमें मैं दो आपको बता दूं कि कॉइन बक्स और बिटकॉइन रिवॉर्ड के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें अकाउंट बनाने के बाद एक बार वॉलेट बनाना पड़ता है, वॉलेट के बाद फिर माइक्रो टास्किंग के लिए आपको इसमें छोटे छोटे काम मिल जाते हैं करने के लिए। वो आप काम करेंगे तो उसके एवज आपको क्रिप्टो करेंसी मिलती है, और कहते हैं कि हर 10 मिनट के बाद आप $1 आराम से कमा सकते हैं। सातवां तरीका क्रिप्टो करेंसी कमाने के लिए काम किया जाता है, और काम क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है। बहुत सारे ममालिक ब्लॉकचेन स्टार्ट ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन स्टार्ट ऐप्स हैं जो नई करेंसी या टोकन बना रहे हैं। यानी जब कोई नई करेंसी आ रही होती है तो अगर आप इनके लिए काम करते हैं नई करेंसीज के लिए, तो आपको ये तनख्वाह क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में देते हैं। यानी जो नई यूँ समझे वर्चुअल करेंसीज बन रही हैं, आप नेट पे अगर ऑनलाइन रहते हैं और इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो लॉन्च होने से पहले, मिसाल के तौर पर फेसबुक लिब्रा अपनी करेंसी को लॉन्च करने वाली है, इसी तरह गूगल भी लॉन्च करने वाला है। अब ये नई करेंसीज जो लॉन्च होने वाली होती हैं, अगर इनके लिए छोटे माइक्रो टास्किंग की जाए तो इसके वजह ये आपको क्रिप्टो करेंसी में सैलरी देते हैं, उस काम का मुआवजा क्रिप्टो करेंसी में मिलता है। यानी नई क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के लिए काम करने के एवज आपको तनख्वाह जो है वो वर्चुअल करेंसी ही में मिलती है, और जब उसके रेट बढ़ जाए तो आप उसको बेच सकते हैं। आठवां तरीका करेंसी और एक्सचेंज आर्बिट्रेज। कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के दाम मुख्तलिफ और एक्सचेंज में मुख्तलिफ होते हैं। आप एक जगह से सस्ती खरीद कर दूसरी जगह बेच दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मार्केट से थोक में कोई चीज़ लेके आते हैं होलसेल रेट पर और ला के उसको लोकल मार्केट में बेच देते हैं, बिल्कुल इसी तरह होता है कि आप जो है इसमें इस तरीके से काम कर सकते हैं कि जहाँ पे ये कम में मिल रही होती है, एक जगह सस्ती मिलती है और दूसरी जगह आप उसको महंगा ला के बेच देते हैं।
ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اس میں، اور آپ یہ کام کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے، یہ بھی مائکرو ٹاسکنگ کی ایک فارم ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اس کا نواں طریقہ ہے کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی کمانے کا۔ کہتے ہیں آپ کرپٹو کرنسی سے متعلق کسی ویب سائٹ یا ٹریننگ کو اگر صرف پروموٹ کر رہے ہیں، کہ اپنی مختلف ٹریننگ لانچ کرتے رہتے ہیں، آن لائن ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، اس میں اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے کورس اس میں کرواتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی ویب سائٹس کو یا ان کی ٹریننگ کو اگر آپ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اپنی ویب سائٹ اگر آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو کر رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ بھیجتے ہیں اور وہ اس پہ آ کر کورس میں اپنے آپ کو اسائن کروا لیتے ہیں یا کورس کر لیتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ یہ بلاگ گیکس اس کے لیے آپ کو بنانے پڑتے ہیں، یہ پروفیلیٹ اکاؤنٹ اس میں جو بنا لیتے ہیں وہ پھر اس میں کام کر سکتے ہیں، اور ان کو کورسز اپنی سائٹ یا بلاگز اور سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے ہوتے ہیں صرف، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے رجسٹریشن کریں اس میں، اور وہ خریدے جانے والے ہر کورس پر آپ کو کہتے ہیں کہ 10% منافع وہ دیتے ہیں جنہوں نے یہ کورس لانچ کیا ہوتا ہے یا جو یہ ویب سائٹس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے آن لائن کورسز کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنی ویب سائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے تھرو اس میں اسائن ہو رہے ہیں، آپ کے تھرو اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، آپ کے تھرو وہ کورسز کر رہے ہیں، تو اس کا 10% جو ہے وہ منافع آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کے پاس اپنا یا کسی دوست کا اس طرح جو آن لائن اکاؤنٹ، جیسے پے پال تھا ہمارے پاکستان میں تو پابندی ہے اس پر، اس قسم کے آن لائن اکاؤنٹ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے تاکہ جو منافع ہے وہ آپ پراپر طریقے سے وصول کر سکیں۔ یہ کام کر کے آپ بآسانی کہتے ہیں کہ لوگ جو ماہرین کہتے ہیں کہ $500 پر منتھ آرام سے کمائے جا سکتے ہیں اگر ان کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ 10% ہر کورس کے اوپر 10% اس میں وہ معاوضہ دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ کرپٹو کرنسی میں ہوتا ہے، ورچوئل کرنسی کے فارم میں ہوتا ہے۔ 10واں طریقہ اس میں ہے ہارڈ فورک۔ جب کوئی کرپٹو کرنسی تکنیکی بنیادوں پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بٹ کوائن جو ہے اتنی مشہور اس وجہ سے ہوئی کہ از جسٹ لائک اے گولڈ، کہ وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اس کی بیسک، اس کی جو بالکل اسمالسٹ یونٹ ہے وہ بھی سیل ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ جب حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک کرپٹو کرنسی، تو جتنی کرنسی آپ کے پاس ہوتی ہے اتنی ہی نئی کرنسی کے سکے آپ کو ملتے ہیں، یعنی تکنیکی بنیادوں پر جب یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ جب بٹ کوائن میں سے بٹ کوائن کیش ہارڈ فورک ہوا تو سب کو نئے سکے ملے، یعنی کسی کے پاس اگر کہتے ہیں کہ بٹ کوائن میں سے بٹ کوائن کیش یا ہارڈ فورک ہوا تو سب کو نئے سکے مل جاتے ہیں۔ آپ ایسی کرنسی جمع کرنا شروع کر دیں جس کا مستقبل ہارڈ فورک ہونے جا رہا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ آگے جا کر ہارڈ فورک اس میں ہونے والا ہے، یعنی مختلف 2 حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہے آپ کو اتنے ہی نئے سکے مل جاتے ہیں۔ یہ ہارڈ فورک پروسیس کہلاتا ہے، اس سے بھی لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ 11واں طریقہ ہے ایئر ڈراپ کا۔ جب کرپٹو کرنسی اپنی مشہوری کے لیے مفت میں ٹوکن بانٹے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ آن لائن بیسیکلی یوز ہو رہی ہے، ہمارے پاکستان میں تو استعمال نہیں ہو رہی، لیکن چائنا میں، جاپان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جس طرح میں نے بتایا، دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، اس میں اس کے تھرو پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنا ہوتا ہے پھر اس سے جو ایکول ڈالرز ہیں آپ وہ نکال لیں یا دوسری کرنسی آپ وہ نکال لیں، دنیا میں اس کے ATM مشینز بھی لگ چکی ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں ایئر ڈراپ۔ جب کرپٹو کرنسی اپنی مشہوری کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ مفت ٹوکن بانٹتے ہیں، کوئی نئی کرپٹو کرنسی آ رہی ہے تو مفت ٹوکن بانٹتے ہیں وہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اسپریڈ ہو، زیادہ سے زیادہ یوزج میں آئے اور لوگوں میں اس کی آگاہی اور اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہو کہ یہ نئی کرنسی آ رہی ہے، تو کہتے ہیں اس میں فری میں وہ ٹوکنز بانٹتے ہیں، اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی 0 ویلیو ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ اسپریڈ ہو جائے اور نیٹ پہ یہ پاپولر ہو جائے۔ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فری آف کاسٹ یہ دیتے ہیں تاکہ لوگ وہ یوز کرنے لگیں۔ نئی آنے والی کرنسیاں یہ کام عموماً کرتی ہیں اور آپ کو صرف والیٹ بنا کر نئے سکے وصول کرنے ہوتے ہیں، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا آپ کو، لیکن نظر رکھنی پڑتی ہے وہ کون سی نئی کرنسیز ہیں جو آ رہی ہیں اور وہ فری
डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपका अकाउंट, आपका वॉलेट होना ज़रूरी है। जब तक वॉलेट आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप ये वसूल नहीं कर सकते। 12वां तरीका है मास्टर नोट्स लगाने का। मास्टर नोट्स पर किसी क्रिप्टो करेंसी की मुकम्मल तारीख दर्ज होती है ताकि वो ट्रांजैक्शन की तस्दीक कर सके। यानी ब्लॉकचेन का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन में दरअसल हर ट्रांजैक्शन की एक हिस्ट्री मौजूद होती है। तो कहते हैं मास्टर नोट्स पर किसी क्रिप्टो करेंसी की मुकम्मल तारीख दर्ज होती है ताकि वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसकी तस्दीक की जा सके। इसके लिए आपको मखसूस मिकदार में वो करेंसी लेकर रखनी होती है। फिर आपको हर ट्रांजैक्शन के बदले एक माकूल मुआवजा मिलता है बगैर कुछ किए, कि जब वो ट्रांजैक्शन की तस्दीक हो जाती है और आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है तो उसके बाद आपको एक मुआवजा मिल जाता है जिसको मास्टर नोट्स कहते हैं। इसको मास्टर नोट्स लगाना कहते हैं। 13वां तरीका, ये पैसे की तरह कर्जे के तौर पर भी दी जा सकती है। आप बैंक में रखे हुए पैसों की तरह क्रिप्टो करेंसी भी उधार पर दे सकते हैं और आपको बदले में मुनाफा यानी प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई वफाकी कंट्रोल नहीं है, इसलिए यहाँ धोखाधड़ी का ज़्यादा खदशा होता है। वो यानी आपके साथ कोई इसमें चीटिंग भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा मुनाफा जो कर्जा देकर आप लेते हैं ये सूद की शक्ल में होता है, लिहाजा मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। और ये सूद की एक शक्ल है। ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन से पैसा नहीं कमाया जा सकता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 14वां तरीका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं कि बॉट्स। आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर सी बात है। और कहते हैं आप क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हवाले कर देते हैं और ऊपर दिए जाने वाले तमाम तरीक़ों को खुद ब खुद आजमा कर जो अभी बताए गए हैं आपको, कहते हैं कि पैसे जो है इसको बढ़ाता रहता है वो सिस्टम जो है। जैसी बात है, जो इंटरनेशनली एक सिस्टम चल रहा है उससे इसकी डिमांड की बेस पर इसकी वैल्यू है। इसकी जो ज़्यादा जो यूँ समझे कि इस्तेमाल हो रहा है वो ये डिमांड बेस्ड वैल्यू है इसकी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से इसकी वैल्यू में इजाफा होता जाता है। तो कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के हवाले कर देते हैं और ये तमाम तरीक़ेकार जो ऊपर बताए गए या मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपको अर्न करने के बताए गए, इन तरीक़ों से वो खुद बखुद आजमा कर पैसे अपने बढ़ाता रहता है, जिसको बॉट्स कहते हैं, और अपना मुनाफा भी कमाता रहता है। यहाँ कभी कभार पैसे डूब भी जाते हैं इस प्रोसेस से, क्योंकि जैसी बात है आप जब रखते हैं और उसमें लगा रहे होते हैं और सिस्टम अपग्रेड कर रहे होते हैं तो कुछ इसमें ऐसा भी होता है कि लॉस हो जाता है। इसमें भी इसकी मुख्तलिफ बॉट्स में क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। 3 कॉमा के नाम से है, क्रिप्टो हॉपर के नाम से है, क्रिप्टो बॉट के हवाले से है, मार्जिन के हवाले से है, प्रॉफिट ट्रेलर के हवाले से, बहुत सारे हैं। यानी ये वो तरीक़ेकार हैं कि जिस तरीके से आप इंटरनेट के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी को अर्न कर सकते हैं। इसमें कुछ वो तरीके मैंने बताए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कमा लेंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक तो वो तरीका है कि इन्वेस्ट एंड अर्न, दूसरा वो तरीका है वर्क एंड अर्न, और तीसरा वो तरीका है जस्ट वर्क टू अर्न। और वर्क टू अर्न में ये सिर्फ ये है कि उसमें भी 2 किस्म की चीज़ें हैं। माइनिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, एवरीबडी कैन नॉट प्रोसीड दिस प्रोसीजर बिकॉज इट नीड्स the requirement of the computers and the other facilities to run this process, especially the electricity and the high graphic computers. लिहाजा एक तरीका वो है कि काम करें। और दूसरा काम जो है सबसे आसान जो होता है वो ये कि नई बिटकॉइंस या नई क्रिप्टो करेंसीज जो लॉन्च होने के लिए जा रही हैं, यू कैन हैव इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट। व्हेन द price will raise, then you can sell it out or you can exchange it from your own currency. The next process is just you have to promote the new currencies और their websites. उनकी वेबसाइट्स को, उनकी एप्स को, उनके कोर्सेज को जब आप प्रमोट करते हैं तो उस प्रमोट करने के हवाले से आपको 10% हर कोर्स के ऊपर जो ज्वाइन कर रहा होता है वो बिटकॉइन के मालिक या जो बिटकॉइन है वो आपको मिल रही होती है और आपके वॉलेट में आती है। सो दीज आर द प्रोसेसेस टू अर्न द वर्चुअल करेंसी फ्रॉम द इंटरनेट। सो यू कैन यूज one of the process and you can practice it, but keep on practicing and having more and more knowledge for cryptocurrency so that you can earn it. अभी हमारे पाकिस्तान में ये लीगलाइज नहीं हुई है, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन चल रही है, यानी गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर लीगलाइज नहीं हुई है। इस पे कुछ फतवे जायज़ के भी आए हैं और कुछ फतवे नाजायज़ के भी आए हैं। जो नाजायज़ के फतवे इसमें आए हैं, ज़ाहिर सी बात है उसकी डिटेल ये दोनों की मैं आपको बाद में इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक
طویل موضوع ہے اور اس پر جتنے اسلامک سٹینسز آئے ہیں وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہیں. کہیں اس کو لیگلائز کیا ہے, کہیں اس کو جو ہے ایز اے سینٹرل کرنسی کے طور پہ نہیں مانا ہے, گورنمنٹل لیول پر اس کو مال کی حیثیت نہیں دی گئی ہے, انڈیویجولی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ انڈیویجول یوز کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز اس میں آ رہے ہیں ابھی, اور اس میں ایک اجتہادی عمل ہے جو جاری و ساری ہے, اور ہمارے مفتیان کرام اس میں ابھی غور و خوض کر رہے ہیں. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ لیول پر ابھی اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم آپ کو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.